नमस्कार भारतीयों। पंजाब की धरती जो कभी फसलों से लहराती थी, आज बाढ़ की तबाही में डूबी पड़ी है। पंजाब में बाढ़ के कारण 23 जिलों के 1900 से ज्यादा गांवों और 4 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। अब तक इस बाढ़ के कारण 40 से ज्यादा लोगों की पंजाब में मौत हो चुकी है। बाढ़ के कारण 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है और पशुधन का भी नुकसान हुआ है। कई किसानों के पशु बाढ़ के पानी में बह गए और कई पशु मर गए। यहाँ तक कि कई किसानों के पशु बाढ़ के पानी में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए। अब आप लोग इन बातों से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब में कितनी खतरनाक बाढ़ आई हुई है। तो चलिए जानते हैं किन कारणों के कारण आज पंजाब बाढ़ में डूबा पड़ा है। पहला कारण है कि भारी बारिश। इस साल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश हुई, जिसके कारण सतलुज, रावी, ब्यास जैसी नदियां उफान पर आ गई। उसके बाद भांकड़ा, पोंग और रंजीत सागर डैम से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके कारण पंजाब बाढ़ की चपेट में आ गया। दूसरा कारण है कि डैम प्रबंधन में लापरवाही। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब भारी बारिश हो रही थी तब बड़े बड़े डैम्स जैसे कि भांकड़ा और पोंग से समय से पानी को नहीं छोड़ा गया था, और जब पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था तब भारी मात्रा में पानी को छोड़ दिया गया था, जिससे हालात और भी खराब हो गए थे। तीसरा कारण है कि नदियों और नहरों की सफाई में कमी। पिछले कई सालों से नदियों और नहरों की डिसिल्टिंग यानी कि गाद निकालने पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिससे उनकी जल धारण करने की क्षमता ही कम हो गई। इन सब मुख्य कारणों की वजह से आज पंजाब डूबा पड़ा है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी पंजाब चढ़ती कला विच है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में पंजाब की जनता एक दूसरे की मदद कर रही है, और ऐसी कई NGOs भी है जो दिन रात लोगों की मदद करने में लगी हुई है, जैसे कि खालसा एड, हेमकुंड फाउंडेशन और यूनाइटेड सिख। और वहीं दूसरी ओर कई पंजाबी सिंगर्स जैसे कि दलजीत दोसांझ, एमी विर्क, मनकीरत औलख और गुरु रंधावा जैसे कई और सिंगर्स भी पंजाब के लोगों की इस मुश्किल घड़ी में मदद कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में गुरुद्वारों, धार्मिक संगठनों, NGOs और पंजाब की जनता के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए लंगर लगाए जा रहे हैं, और लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना बिल्कुल ही नहीं करना पड़ा। बाढ़ के दौरान NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी और पंजाब पुलिस के द्वारा भी लोगों की मदद की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र सरकार को 60,000 करोड़ रुपए के फंड जारी करने को कह रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के आने से पंजाब में भारी नुकसान हो गया है। वैसे भी पिछले कई महीनों से पंजाब सरकार केंद्र सरकार को 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने को कह रही है, क्योंकि GST लागू होने से और वैट के हटने के बाद से केंद्र सरकार से मुआवजा न मिलने के कारण पंजाब को 49,727 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण विकास फंड और मार्केट फंड में 8,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 828 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसके बाद से पंजाब सरकार लगातार केंद्र सरकार को 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने को कह रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को कहा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। इस संकट की घड़ी में भी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। जैसे कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार को कह रही है कि बांधों में से पानी छोड़ने में लापरवाही हुई है और 60,000 करोड़ रुपए की राहत कोष न जारी करना। इन सब के बीच पिस पंजाब की जनता ही रही है। आज पंजाब का हर किसान और हर परिवार बाढ़ में अपनी जंग लड़ रहा है। उनकी मेहनत पानी में बह गई है, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी जिंदा है। आइए उनके दर्द को समझे और उनकी आवाज बने, और पंजाब के लिए दुआ करें। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पंजाब की आवाज पूरे देश तक पहुंचे।